बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ हिफ्ज़त बसुम, योर केमिस्ट्री टीचर। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम 4A एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, कार्बन और सिलिकॉन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन का पिकुलर बिहेवियर, कि कार्बन किस तरह से अदर एलिमेंट से डिफरेंट है। सबसे पहली बात हमने ये की थी, कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स हैं, बाकी जो सारे मेंबर्स हैं वो मेटलॉइड्स हैं या मेटल्स हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी हमने कल ही पढ़ी थी, कैटिनेशन, जिसको मैंने कहा था कि यानी कि कार्बन एटम अपने ही एक जैसे कार्बन एटम्स के साथ मिल के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाने की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन एटम के साथ ही मिलके एक लॉन्ग चेन लिंकेज बना रहा है। कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज की ये प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। और सिलिकॉन की अगर हमने बात की तो सिलिकॉन में भी ये प्रॉपर्टी पाई जा रही थी, लेकिन उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अल्टरनेटिंग आइटम्स आते थे। और ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी कि कार्बन टू लेड अगर हम मूव करते हैं तो ये डिक्रीज करती है। सबसे जो बेहतरीन प्रॉपर्टी कैटिनेशन की शो करती है ना, वो कार्बन ही शो कर रही होती है। और कार्बन की ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जब स्टार्ट करेंगे 7 to 13 चैप्टर तक हमारे पास बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कहाँ, उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो हमारे पास इतनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ में एग्जिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। पहले हम कार्बन के ऑक्साइड्स देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन के 3 तरह के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। ये जो कार्बन सब ऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस का है, बहुत ज़्यादा मतलब इसके बहुत लिटिल इंपॉर्टेंस है। इसको हम यहाँ पे स्टडी भी नहीं करेंगे। मोस्ट कॉमनली भी हम यही पढ़ते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, स्लाइटली पोलर होता है। आपके सामने इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अच्छा, आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। कार्बन नॉर्मली बनाती है 4 बॉन्ड्स और ऑक्सीजन बनाती है 2 बॉन्ड, जबकि इसके अंदर 2 जो होते हैं वो लॉन पेयर्स होते हैं। यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। आप अगर डॉट और क्रॉस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो आप देख सकते हैं इस बात को। पहले 2 जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तीसरा बॉन्ड आप देखिए हमने एरो हेड से शो किया हुआ है और ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ डायरेक्शन है उसकी, यानी कि जो एरो हेड का हेड है वो कार्बन की तरफ है, टेल जो है वो ऑक्सीजन की तरफ है। ये जो तीसरा बॉन्ड होता है ये डेटिव बॉन्ड होता है। ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए कार्बन के साथ एक डेटिव बॉन्ड बना रहा होता है, जिसको हम एरो हेड से शो करते हैं। और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। और अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद ये इसका डायपोल मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका डायपोल मोमेंट होता है बहुत स्मॉल होता है, 0.112 dB होता है ऑलमोस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये लीनियर मॉलिक्यूल है। गैसेस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि इसकी जो हम बॉन्ड्स हैं उनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, वो वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं? जो कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो स्लाइटली ज़्यादा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखता है, जिसकी वजह से जो इनके बॉन्ड है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। एक कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कितना है? 115 पिकोमीटर है। और अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये हमने चैप्टर नंबर 4 सॉलिड से हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी हमने वहाँ पढ़ा था। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें तो वो लीनियर होता है। लीनियर होने की वजह से इसके जो 2 डायपोल्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला डायपोल, एक राइट साइड वाला डायपोल, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है? 0 होता है। और ये नॉन पोलर भी है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या है? 0 है। तो वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर, तो उसको हम इस बेस पे एक्सप्लेन करते हैं कि इसके पास 2 डायपोल्स होते हैं, दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके 0 डायपोल मोमेंट होता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होता है। और अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्यों होती है,
तो वो जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, वीक हैं, जिसकी वजह से ये गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करती है। आगे अब हमारे पास है सिलिकॉन के ऑक्साइड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, जिसको हम सैंड भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकॉन का। अगर हम सिलिका के अंदर देखें तो एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ टेट्राहेड्रली अटैच होता है, ठीक है। और सिलिकॉन जो है वो एक 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच है, और एक ऑक्सीजन होता है वो 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ अटैच होता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर भी मौजूद है, जिसमें आप देखें कि सिलिकॉन जो है वो टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन एटम से लगा हुआ है, और एक ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो इसकी चेन सी बन रही है, लॉन्ग चेन, जिसे हमने कैटिनेशन का नाम दिया था, और उसमें कहा भी था कि अल्टरनेटिंग सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम है। अगर हम सिलिकॉन और ऑक्सीजन की सीरीज़ को देखें तो एक सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन, इस तरह से हमारे पास जो है वो कैटिनेशन की सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी बनती है। विट्रस सिलिका कहते हैं ग्लास लाइक सिलिका को। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि लाइट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, वेरी रिफ्रैक्टरी, और इसको हम 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस यानी कि एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इससे नीचे या इससे कम टेम्परेचर पे इसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते। एक्सीलेंट इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है हीट का इंसुलेटर होता है, यानी कि वो इंसुलेट कर रहा होता है, हीट को अलाउ नहीं कर रहा होता कि वो अंदर आए। तो ये क्या है, एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है। हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और इलास्टिक होता है। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि हार्ड है लेकिन ईजी टू ब्रेक, उसको हम ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। वाटर में इंसॉल्युबल है, और बहुत से रिएजेंट्स के लिए इनर्ट होता है, यानी कि इनर्ट होने का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव होता है। और इवन कि उसने कहा कि ये हर किस्म के एसिड के लिए भी रेजिस्टेंट है, कोई भी एसिड जो है उसको डिजोल्व नहीं कर सकता सिवाय HF के। क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पास कल से लेके आज तक, जो हमने 4A के बारे में पढ़ा, ग्रुप 4A के बारे में, उसमें सबसे पहला और जनरल नेम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अकरेंस ऑफ द ग्रुप 4A एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आ गया पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 4A। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर इन नेचर क्यों होती है। एज आई एक्सप्लेन कि लीनियर मॉलिक्यूल है, 2 डाइपोल होते हैं, इसके दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट इंटरेक्शन होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, और ये ओवरऑल नॉन पोलर होता है। और ये एसिडिक इन कैरेक्टर क्यों होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एसिडिक होता है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर में डिजोल्व होकर वो एसिड्स बना रहे होते हैं। जस्ट लाइक अदर एसिडिक ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिजोल्व होकर हमें कार्बोनिक एसिड दे रहा होता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, एक रीज़न इसके एसिडिक होने की ये हो गई, और दूसरी रीज़न इसके एसिडिक होने की क्या है, इसको हम कहते हैं ये लीविस एसिड है। लीविस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर से जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं लीविस एसिड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये लीविस एसिड है। अगला आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसके पास 2 बॉन्ड्स थे, ठीक है, और दोनों में कार्बन सेंटर में था और उसकी साइड्स पे ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है। तो जो उनका बॉन्ड होता है वो वीक होता है, यानी कि इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होती है, वीक होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जबकि अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर एक सिलिकॉन, हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था तो एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रली अटैच था और एक ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन से अटैच था। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता, दैट्स वाई ये सॉलिड होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ग्रुप 4A हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्टार्ट के इंट्रोडक्शन से लेके हमने ऑक्साइड्स तक पढ़ा है। कल इंशाल्लाह हम क्वार्ट्ज से कंटिन्यू करेंगे अपना, और कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप उसको ईज़िली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा। और सेकेंडली मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो साथ साथ कवर कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो अब हम कर रहे हैं या ये जो आपके लिए अरेंज किया जा रहा है ये आप लोगों के लिए ही फ्रूटफुल है। अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, टाइम वेस्ट ना करें, या ये मत सोचें कि जब कॉलेज ओपन होंगे तो हम कवर कर लेंगे। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए और आपको
सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे उसके मार्क्स दिए जाएंगे, या प्रीवियस आपका जो होगा 10th का है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेस पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। तो जितना आप सेकेंड ईयर में अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो साथ साथ इसे कवर करें। कोई भी मुश्किल अगर आपको इसको करने में आ रही है तो आप इजीली उसको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन लिख के सेंड कर दिया करें। बुक की कोई बात समझ नहीं आ रही तो उस बुक की वहाँ से पिक्चर लेके मुझे सेंड करके पूछ लिया कि यहाँ से इस लाइन की समझ नहीं आ रही, इस वर्ड की समझ नहीं आ रही, या इस टर्म को एक्सप्लेन कर दें। अल्लाह हाफिज़।